सीधे मुंबई से लाइव आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आप मेरे ठीक पीछे गेटवे ऑफ इंडिया देख पा रहे हैं और गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक नीचे देखिए किस तरह से समुद्र की ये लहरें उठ रही हैं। जितनी तेजी से ये लहरें उठ रही हैं उतनी ही तेजी से एनसीबी के इस दफ्तर में जांच आगे बढ़ रही है। ड्रग नेक्सस को खंगालने के लिए ये जांच आगे बढ़ रही है और आज महाभारत में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक एक खूबसूरत चेहरा, बॉलीवुड का हर खूबसूरत चेहरा, उसके पीछे की काली हकीकत क्या है। ड्रग्स चैट, ड्रग नेक्सस को लेकर जो बड़े खुलासे हो रहे हैं उन पर लगातार मुंबई से एक एक अपडेट आपको देख रहे हैं। लेकिन आज महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं कि इन खूबसूरत चेहरों के पीछे की काली हकीकत क्या है। महाभारत में आज सीधे सवाल पूछ रही हूं कि जिस ड्रग्स थाली को लेकर इतने सवाल उठा दिए गए, उस थाली में ड्रग परोसने वालों पर कौन सवाल उठाएगा, क्योंकि अभी तक किसी ने सवाल नहीं उठाए हैं। सुशांत की मौत पर मौन रहने वाले क्या इस थाली पर सवाल उठाएंगे? इसी पर आज की महाभारत सीधे गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में एनसीबी ऑफिस से आपके लिए महाभारत लेकर आ रही हूं। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। ड्रग्स गैंग पर शिकंजा कसा, सुशांत का कातिल फंसा। रिया की ड्रग्स डायरी से खुल गया भेद। डी और के का चैट आया सामने, असली आका कौन? सिर्फ डी और के की बात नहीं है। अगर एक अल्फाबेट को ए टू जेड लेंगे ना तो ए टू जेड जितने भी बड़े स्टार है, भले वो डी हो गया, के हो गया, आर हो गया, ए हो गया, बी हो गया या ए बी हो गया, ये सब के सब बाहर आएंगे। 6 नामों का खुलासा, 19 सितारे कौन कौन? ड्रग्स कनेक्शन की जांच कहां कहां तक आंच? सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही एनसीबी के हाथ बड़े सुराग लगे हैं। जैसे जैसे बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग का कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ रहा, सुशांत के कातिल फंसते जा रहे हैं। एनसीबी कातिल के करीब पहुंच रही है। एनसीबी ड्रग्स गैंग के उस आका तक पहुंचना चाहती है जिसने सुशांत और दिशा को फंसाकर उनका कत्ल किया। अब एनसीबी की जाल में बड़ी बड़ी मछलियां फंस रही हैं। रिपब्लिक भारत के पास 2 बड़ी अभिनेत्रियों डी और के की चैट सामने आ गई है। 2 बड़ी एक्ट्रेसेस और उनके बीच की व्हाट्सएप चैट। एक मौजूदा समय की लीडिंग एक्ट्रेस है जिनको आप डी कह रहे हैं और दूसरी 90 के दशक की बड़ी एक्ट्रेस है और इनके बीच की ये व्हाट्सएप चैट जो दिखाती है कि किस तरह से ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। जया साहा के जरिए इन दोनों एक्ट्रेसेस का नाम सामने आया है। इस खुलासे से साफ है कि ड्रग्स रैकेट बॉलीवुड में खुलेआम चल रहा है। चैट सामने आने के बाद एनसीबी इन दोनों अभिनेत्रियों से पूछताछ कर सकती है। इस बीच जया साहा की भी एक बड़ी अभिनेत्री के साथ चैट सामने आ चुकी है। रिया की ड्रग्स डायरी से जो नाम बाहर आ रहे हैं, एनसीबी सब पर शिकंजा कसती जा रही है। एनसीबी सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा को कभी भी समन भेज सकती है। इस बीच पूरे ड्रग नेक्सस का दुबई कनेक्शन भी सामने आ गया। साफ है कि नेता अभिनेता से लेकर बड़े बड़े राजदार इस नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं। जांच में अब जो खुलासे होंगे उससे बॉलीवुड में फैले ड्रग्स की मायाजाल का खुलासा तो होगा ही, साथ ही सुशांत और दिशा के कत्ल का सच भी सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं आज महाभारत आपके लिए लेकर आ रही हूं सीधे गेटवे ऑफ इंडिया से, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया में किस तरह से समुद्र की लहरें गवाही दे रही है कि एनसीबी की ये जांच इस पूरे ड्रग नेक्सस को खंगाल रही है। एनसीबी का एसआईटी ऑफिस यहीं पर मौजूद है और यहाँ एनसीबी के इस ऑफिस में आज जया साहा को बुलाया गया। लेकिन जया साहा सुशांत की मैनेजर है। सुशांत से कैसे इस ड्रग नेक्सस के तार जुड़ते हैं? वो के कौन है, वो के कौन है, वो डी कौन है, वो एस कौन है, ये केडीएस गैंग कौन है? हम बार बार पूछेंगे और हम ये भी पूछेंगे कि जो ड्रग्स की थाली पर बोलने वाले बॉलीवुड के सितारे आज चुप क्यों हैं? मैं आज महाभारत में सीधे सवाल पूछ रही हूं कि इस गैंग में कौन कौन है। क्या अब ये खुलासा होकर रहेगा? महाभारत में आज मैं पूछ रही हूं कि इस ड्रग गैंग पर शिकंजे
सुशांत का कातिल क्या उस ड्रग गैंग से ही निकलेगा? सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं। डी और के का चैट आया है सामने। इस पूरे गैंग का सरगना कौन है? कौन है किंग पिन? आज सवाल मैं पूछ रही हूं कि खुलासे पर अब थाली गैंग चुप क्यों है? ये तो आसानी से कह दिया गया कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, लेकिन इन छेद का क्या? इस ड्रग्स की थाली का क्या? इस पर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? और सवाल महाभारत में पूछ रही हूं कि बॉलीवुड क्या ये ड्रग्स गैंग क्या अब जाएगा जेल? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ सिंगर अनूप जलोटा जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की प्रवक्ता नेता शाजिया इल्मी, मेरे साथ मानवी तनेजा जुड़ रही हैं, मेरे साथ शिखा मल्होत्रा जुड़ रही हैं, गायत्री अय्यर जुड़ रही हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजपुंज सेना का पक्ष रखेंगे, मेरे साथ एक्टिविस्ट राहुल ईश्वर जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं एक्टर जतिन खुराना। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में। मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं राहुल ईश्वर, अगर हमारे साथ हैं। मैं शुरुआत अनूप जलोटा राहुल ईश्वर से करना चाहती हूं। अनूप जलोटा जी, ये के कौन है? ये डी कौन है? हमने जो व्हाट्सएप चैट दिखाई है वो साफ साफ दिखाती है कि बॉलीवुड के अंदर ये ड्रग्स का नशा किस हद तक फैला हुआ है कि लोग आमतौर पर जैसे सब्जी भाजी खरीद रहे हो वैसे ड्रग्स की बातें कर रहे हैं। अनूप जलोटा जी, ये हकीकत बॉलीवुड के सामने आ रही है। देखिए, जी हाँ, जितनी जल्दी हो सके इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपको और क्या सबूत चाहिए? आप उनको खाते हुए देखना चाहते हैं क्या? क्या आपको ऐसा सबूत चाहिए कि वो खा रहे हो और उस वक्त आप उनको देखें? भाई पता लग गया, इतने चैट आ गया, कितने लोगों के चैट सामने आ गए हैं, सब एक दूसरे से ड्रग मंगवा रहे हैं, ये सब चल रहे हैं, तो पता ही है कि ये सब हो रहा है। तो इससे ज़्यादा सबूत की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है और इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, हमें ख़त्म करना है। देखिए, सुशांत जब तक रहा उसने अपनी एक्टिंग से लोगों को खुश किया और मैं तो समझता हूँ कि वो उसका बलिदान है कि वो गया है और ड्रग को लेके जाएगा, ख़त्म कर देगा ड्रग को। तो ये तो मैं तो कहूँगा कि सुशांत का ये बलिदान माना जाएगा कि उसके जाने से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल एक्शन जितना और स्ट्रांग हो, जितना फास्ट हो, उतना हो जाना आप इसे बलिदान कह रहे हैं अनूप जी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये ड्रग्स के दलदल में की गई हत्या है। ये ड्रग्स के दलदल में की गई हत्या है। मैं इसे बलिदान के रूप में अगर आज देखूं भी राहुल ईश्वर, तो सीधे सीधे इस बलिदान की कीमत कौन चुकाएगा? मैं चाहती हूँ वो नाम सामने आए। मैं चाहती हूँ कि अब ये जो पूरा मकर जाल है, ये केडीएस गैंग, ये सामने आए। राहुल ईश्वर, एक और बात आप सारा याद रखिए, अभी तक ये भी नहीं तय हुआ कि ये हत्या है या आत्महत्या है। सीबीआई का ऑफिशियल लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें पता नहीं। अभी तक सीबीआई ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे स्थापित हो सके कि ये हत्या है। इसलिए वेट कर देना चाहिए। ड्रग्स के खिलाफ एक जंग होना चाहिए, मगर पूरे बॉलीवुड को डिमोनाइज कर देना अच्छे बात सर, कितना वेट करूं? नहीं कर देना कितना चाहिए, वेट करें? डिफेम नहीं कर देना चाहिए। डिमोनाइज नहीं कर रहे हैं, डिमोनाइज नहीं कर रहे हैं। आप ये मत बोलिए डिमोनाइज कर रहे हैं। ये खुलासा हुआ है, ये चार्ट सामने आई है, आप इसे डिमोनाइज क्यों कहते हैं? मैं आपसे बोलूं कि आपके घर में, मैं आपसे बोलूं कि आपके घर में ये दवाई पड़ी है, आपके घर में चावल पड़े हैं, मेरे घर जरा भेज दीजिए। मैं आपसे ये बोलूं, इसी तरह से चार्ट हो रही है, आपके घर में ड्रग्स पड़ी है, मेरे घर भेज दीजिए। किसी को भेजूं आपके घर पिकअप करने के लिए ड्रग्स? ये चैट हो रही है। यानी ये दिखाता है कि कितनी आम है, कितनी आम बात है ड्रग्स चैट, कितनी आम बात है। और आप कह रहे हैं कि बदनाम मत करिए, लिखने का अवसर दीजिए और डिमोनाइज मत करिए। सुशांत जी के खिलाफ भी कई सारे सबूत काफी है हमारे बीच में नहीं, उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते, मगर फिर भी वेट कीजिए ना। नहीं अनूप जी, इनको कहाँ काफी लग रहे हैं? इनको कहाँ काफी लग रहे हैं? डिमोनाइज करने की बात कर रहे हैं। ये तो डिमोनाइज करने की बात कर रहे हैं। अगर सच्चाई सामने रखो तो डिमोनाइज हो गया, अगर सच्चाई सामने रखो तो डिमोनाइज हो गया। जो सच है वो ये बताइए ना राहुल ईश्वर। सही सवाल पूछ रहे हैं अनूप जलोटा। शाजिया इल्मी अनूप जलोटा बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं। अब क्या वो तस्वीर लाकर सामने रख दे जिसमें ड्रग चैट, जिसमें ड्रग सर्कल में ड्रग्स खाई जा रही है, कंज्यूम की जा रही है? अब वो तस्वीर चाहिए राहुल ईश्वर को, तब कहेंगे कि डिमोनाइज मत कीजिए। देखिए अनूप जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये जो बात है मेरे ख्याल से पूरा देश उनके साथ इत्तेफाक रखेगा, क्योंकि ये तो रोल मॉडल्स हैं।
ये तो यंग कितने स्टार्स हैं, इनके कितने नाम आए हैं, पता नहीं कितने सीनियर लोगों के नाम हैं। और अभी हमें और पता चलेगा आप ही के चैनल के माध्यम से। सुचरिता, मुझे बहुत ही अफसोस होता है, छोटे छोटे शहरों में देखिए, मैं खुद कानपुर से आती हूँ, आप देखिए लोग कितना इनको मानते हैं। हर जगह छोटी सी दुकान में, नाई की दुकान हो, दर्जी की दुकान हो, इनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं। ये रोल मॉडल्स हैं, लोग इनको चाहते हैं, पूरा देश। और देखिए कितनी घिनौनी इस तरह का जब पूरा लेकिन रोल मॉडल शाजिया जी, रोल मॉडल के लिए इनका क्या किरदार है, रोल ही अदा कर रहे क्या हैं, किरदार इनका है, रोल ही अदा कर रहे हैं। असल जिंदगी का बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। तो मैं अनूप जी के साथ बिल्कुल पूरी तरह से आ जाएगी, रखती हूँ, जिंदगी सामने आ जाएगी, अदा कर रहे हैं। और ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत ही शर्म की बात है कि इतने अच्छे घरों से, और किसी भी घर से हो, सारे घर ही, मैं एक बार, सारे परिवार अच्छे होते हैं, कोई घर बुरा नहीं होता। ये सारे के सारे लोग जो हैं इतने, मैं मानवी के पास जा रही हूँ, मैं मानवी तनीजा के पास जा रही हूँ। एक बार शाजिया इल्मी आपने जो बात कही, शाजिया इल्मी आपने जो बात कही, मैं उसी बात को आगे ले जा रही हूँ, शाजिया इल्मी, क्योंकि मैं मानवी के पास जा रही हूँ। मानवी और राजपुंज, मानवी मैं इस वक्त एनसीबी ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ। एनसीबी ऑफिस में ये जो पूरा ड्रग्स का मकर जाल है, इस पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब बॉलीवुड से कोई क्यों नहीं बोलता है? अब क्यों नहीं कहता कि ये ड्रग्स वाली थाली थी, इस ड्रग्स की थाली में जिसने ड्रग्स भरे उन्हें सामने लाया जाए? अब क्यों नहीं बोलता है कोई? अब तो ड्रग्स की ये जो बॉलीवुड गैंग है, जो ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, ये जो केडीएस गैंग है, इसको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये तो बिल्कुल इनकी हालत खराब हो गई है, क्योंकि इनको मालूम है कि अब बहुत तमाम लोगों के नाम सामने आएंगे। अब ये जो ये निशेड़ी गंजेड़ी जितने लोग थे, बहुत जल्दी इनका पर्दाफाश होने वाला है। ये कितना बचा रहे थे, ये कितना रिया को बचा रहे थे, ये तमाम उन लोगों को बचा रहे थे, ये बोल रहे थे, ये कितना कंगना के खिलाफ बोल रहे थे। आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे? राजपूत जी, मेरी बात सुन लो, आप कहाँ जाएंगे? भाई राजपूत जी, मेरा तो सवाल आपसे ये है कि के कौन है, ये डी कौन है? हम तो नाम नहीं बता रहे हैं, नाम आप जानते हैं और वो नामों का खुलासा भी जल्द कर देंगे, लेकिन आज हिम्मत दिखाएंगे आप बोलने की। कौन है ये तमाम लोग, कौन है और कौन है बॉलीवुड के वो शख्स? कहाँ गए वो बॉलीवुड के शख्स जो प्रोटेक्ट कर रहे थे? अब क्यों नहीं प्रोटेक्ट करें? अब क्यों नहीं किया जा रही? अब क्यों नहीं खाली की बात कर रही? क्यों नहीं प्रोटेक्ट करी? राजकुंज जी, बहुत हो गया नामों को छुपाना। ये नाम छुपाने का आर्ट जो आपको आता है, कंगना जी ने अभिनेत्री हैं, उनकी कला की हर कोई तारीफ करता है। कंगना ने आवाज उठाई तो घर में बुलडोजर चला दिया। अब चलाओ ना, अब चलाओ, बुरी लग गई कुछ हो गई तो ये आप ये मत बोलिए प्लीज, आप ऐसा मत बोलिए। हम शुरू से कहते हैं पूरा महाराष्ट्र उनको चाहता है, पूरा देश उनको चाहता है। वो एक अभिनेत्री है, उनके रोल की प्रशंसा की जाती है। एक मिनट जवाब देना पड़ेगा। कौन है? किसी की चैट हो रही है, ऐसा लग रहा है आलू प्याज खरीद रहे हो। भाई ये केडीएस कौन है, ये के कौन है, ये डी कौन है, ये एस कौन है? आप ही के सुनिए राजपुंज जी, मैं नाम पूछ रही हूँ आपसे, और मैं ये कह रही हूँ कि ये चैट सामने आ गई है, नाम भी सामने जल्द आएंगे। कौन है ये N90s की? कौन है जो इतना सपोर्ट कर रही है, ड्रग्स मांग रही है, ऐसे मांग रही है जैसे आलू प्याज मांग रहे हो, किसी घर से दही मांग रहे हो? अब तुम ऐसे कुछ पूछो तो मुंह में दही जम जाता है तुम्हारे। A to Z जितने भी हो, सब नाम सामने आने चाहिए, जो भी इसमें शामिल हो। इसमें कोई कहने की क्यों नहीं खुलासा कर रहे? क्यों नहीं खुलासा कर रहे? बिल्कुल A to Z सामने आए, लेकिन मैं फिर कहूंगी राजपुंज नहीं रखेंगे वो नाम सामने, वो नाम सामने रिपब्लिक भारत ही रखेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि आप उस तफ्तीश को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी रखते ही नहीं है राजपुंज जी। चल रहा है ना ड्रग्स, अगर आप नहीं होते तो ये ड्रग्स नहीं होता। सबसे पहले अनूप जलोटा जी ने बिल्कुल सही कहा, इतने बड़े लोग हैं। अनूप जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप लोग क्या जब ड्रग्स कंजम्पशन करते हुए तस्वीर देखेंगे तभी मानेंगे। आज मुंबई पुलिस को कितने एलिगेशन लगा के आप बैठे हैं, और उसके बाद भी नहीं, क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे? होश पाएंगे तब मान जाएंगे, लेकिन आज तक कि वो लोग बेहोश गिरे हुए हैं तो आप मान जाएंगे कि हाँ भी ये लोग ड्रग्स। जब वीडियो दिखाई थी तब आप नहीं मान रहे थे। चैट है, उससे क्या मतलब है? हम आपके बहुत सम्मान करते हैं, आपके बिल्कुल आपका भजन जो है पूरे देश में। एक बात मैं तरुण राठी और जतिन खुराना पे जा रही हूँ, ऑफिशियल तरुण राठी और जतिन खुराना, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही कहा, किशन रेड्डी ने यही, तरुण राठी और हाँ बोलिए राहुल, बोलिए बात पूरी करिए अपनी। राहुल बोलिए, आप कोई ना कोई ऐसा तर्क जरूर लाना चाहते हैं सामने, कोई ऐसी बात जरूर बताएंगे कि
डिमोनाइजेशन जिसे कह सके। हाँ हाँ, क्या आया है बयान? ये याद रखिए, आप मोदी जी के गवर्नमेंट पर विश्वास कीजिए। मोदी जी का गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोजीशन आया है। किशन रेड्डी जी ने ऑफिशियली कहा है कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं है, सबके नाम खोल दिए हैं, सबके नाम साफ-साफ बता दिए हैं। ये मोदी जी का एक मैं तरुण और जतिन के पास जा रही हूँ। ऑफिशियल रिटर्न रिस्पॉन्स भी मिल गया है। अब ये भी आपके मन में रखिए। हैं? हेलो, सुनिए मेरी बात सुनिए। तरुण और जतिन को मैं ले रही हूँ, तरुण और जतिन को स्क्रीन पर दिखा। सुनिए मैं आप जिस तरह से बात कर रहे हैं राहुल ईश्वर, एक बार फिर कोशिश लीपापोती की क्यों है? मैं कह रही हूँ कि क्यों नहीं कलेजा है ये बताने का कि हाँ यहाँ ड्रग्स है, बॉलीवुड में ड्रग्स है, यहाँ पर खुलकर बॉलीवुड में ड्रग्स का सेवन हो रहा है, ये एक पूरा दलदल बन चुका है, यहाँ पर सब्जी भाजी की तरह ही ड्रग्स ली जा रही है। यही तो चैट पे सामने आया ना। ये के और एस क्या बातें कर रहे थे, ये के और डी, ये बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है जतिन? थोड़ा कलेजा दिखाइए, बोलिए हाँ हो रहा है ये, इस पर अंकुश लगाइए। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि सिर्फ कुछ लोगों की वजह से हर एक्टर को ड्रग्स में डूबा रहना कहना सबसे ज्यादा गलत बात है। जितने भी ये लोग बोलते हैं बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अरे कमाल कर दिया, हम लोग सारा दिन अपनी फिटनेस का ध्यान सर ये किसने कहा? नहीं, ये किसने कहा जतिन? क्या मैंने ये कहा कि पूरा का पूरा बॉलीवुड ड्रग्स में डूबा हुआ है? क्या मैंने ये कहा जतिन? क्या मैंने ये कहा? एक बात बताइए, देखिए ना, क्या मैंने ये कहा? नहीं कहा, पर यहाँ जो लोग बैठे हैं वो तो यही बोल रहे हैं। जो रोल मॉडल है, जैसे शाजिया कह रही थी, जो रोल मॉडल है बॉलीवुड के, जो बड़े बड़े नाम हैं, अगर वो इस ड्रग्स के दलदल में है तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? ने सबका नाम बताया है और बोला है कि मैं उस पार्टी में थी, अगर मैंने सबको अपनी आंखों से लेते हुए देखा है। उसके बाद उनके सबूत आ गए हैं, चैट आ गई है, अब उनको अरेस्ट करना चाहिए और सीधा जेल में डालना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं, इससे कम कुछ भी नहीं। उनको करना चाहिए। अगर आप किसी नशे या ड्रग्स और ये जितने भी लोग यहाँ पे सपोर्ट करने आ रहे हैं ना इन ड्रग माफियाओं को, इनको भी जेल में डालना चाहिए। गलत है, बिल्कुल डालिए। लेकिन जो लोग ड्रग माफिया को सपोर्ट करने आ रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं तरुण बड़ी बात कह रहे हैं, तरुण बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए जतिन, जब ड्रग्स की थाली की बात होती है, जब ड्रग्स की बात होती है तो बॉलीवुड का एक अनुभवी और बुजुर्ग चेहरा सामने आकर ये कहता है, जिसकी बात सब सुनते हैं कि ये जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, ये कहा जाता है ना। लेकिन जब ड्रग्स की थाली, जब वो थाली ड्रग्स वाली बनाई जा रही है, जिसकी भेंट न जाने कितनी जाने चली गई, तो कोई आकर क्यों नहीं कहता है इस थाली को साफ करो? जतिन देखिए, आप बनिए ना उस थाली को साफ करने वाले, आज बोलिए ना, दिखाइए ना हिम्मत। पूरा देश बोल रहा है थाली को साफ करो। कुछ शब्दों को आप बहुत तरह तरीके से ले सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो यहाँ पे कुछ भी आरोप लगाएंगे तो सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, जो भी इन ड्रग माफियाओं को सपोर्ट कर रहा है उनको भी छोड़ दीजिए। जतिन छोड़ दीजिए। आपके एफर्ट मुझे दिख रहे हैं, आपके एफर्ट मुझे दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं मैं गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर मौजूद हूँ, मैं यहाँ एनसीबी ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। मैं स्टूडियो छोड़कर बाहर आई हूँ जिससे कि यहाँ की तस्वीर दिखा सकूं, यहाँ जो जांच हो रही है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि ये पहला मौका है, ये मौका है कि गंदगी साफ हो सके। लेकिन उस गंदगी को साफ करने की कोई विल ही नहीं है राहुल ईश्वर कोई विल ही नहीं है। आप अभी भी डिमोनाइज करने की बातें कर रहे हैं। भाई जो सच्चाई है उसे मानिए। ये मेरा वचन नहीं है, ये मोदी जी का गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोजीशन है। इसमें मोदी जी का मिनिस्टर कहते हैं कि अभी तक तो सर आपका वर्जन क्या है? राहुल ईश्वर का वर्जन क्या है? सर आप मेरे शो पर है, मोदी जी नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बताइए आपका वर्जन क्या है? आप नहीं चाहते गंदगी साफ हो? ये गवर्नमेंट का वर्जन है। देखिए मैं भी वर्जन है। एक मिनट सर, मैं भी बॉलीवुड की हिस्सा ही हूँ, मैं भी अभिनेत्री हूँ, मैं भी बॉलीवुड की हिस्सा हूँ, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहती हूँ कि बॉलीवुड क्लीन हो जाए जल्दी से जल्दी, और बॉलीवुड में से ये ड्रग्स और ड्रगीज का ये जो बुरा असर है ये पहले साफ हो जाए। तो बॉलीवुड को डिफेंड करने से आप ना कि अच्छे लोगों को डिफेंड कर रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आप बुरे लोगों को भी डिफेंड कर रहे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट। इसको डिफेंसिव होकर कोई पॉइंट सॉल्व नहीं हो रहा है। मैं मानती हूँ कि हर इंडस्ट्री में ड्रगीज होंगे, लेकिन अभी बॉलीवुड के ड्रगीज का मतलब पर्दाफाश हुआ है
तो पहले बॉलीवुड को क्यों ना साफ किया जाए? इसको डिफेंसिव होके नहीं, बाकी सारी इंडस्ट्रीज को पहले क्लीन करो, उसके बाद बॉलीवुड पे हाथ उठाओ। ये कौन सा, ये क्या तरीका हुआ? बॉलीवुड में निकला है, बॉलीवुड गायत्री है, तो पहले बॉलीवुड को साफ करो ना। तो बॉलीवुड में रोल मॉडल्स है, यूथ गायत्री, जब लोग देखते हैं बॉलीवुड की तस्वीर तो इन्हीं के की ओर देखते हैं और कहते हैं हमें इनके जैसा बनना है। लेकिन जब ये तस्वीर सामने आएगी कि कैसे ये ड्रग्स का मकड़ जाल चला रहे हैं, तो कौन बोलेगा हमें इनके जैसे बनना है? कौन बोलेगा हमें इनके जैसे बनना है? राहुल ईश्वर, आप बोलेंगे? बनने के लायक साबित करेंगे, लेकिन ये लोग सब छुप रहे हैं। ये लोग अपने आप को एक दूसरे के लेफ्ट इकोसिस्टम पूरी अपने आप को डिफेंड कर रही है, पूरे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। किससे? ये गंदी हरकत करने के लिए इतना प्रोटेक्शन? मैं मानती हूँ कि हम जैसे लोग भी हैं बॉलीवुड में जो बिल्कुल चाहते हैं कि बॉलीवुड साफ रहे, इसमें कुछ गंदगी ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी के बॉलीवुड जो ड्रगलीज है उनको मैं डिफेंड करती हूँ। राहुल ईश्वर, राजपुंज, आपकी दिलचस्पी है बॉलीवुड को साफ रखने में। मैं फिर कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बॉलीवुड में हर व्यक्ति इस ड्रग्स के मगर जाल में फंसा है, लेकिन जब बड़े बड़े नाम, आज आप में हिम्मत है, आप बता पाए कौन है के, कौन है, कौन है डी? हमें ड्रग्स के साथ जंग पे जाना चाहिए, हमें ड्रग्स के साथ एक वॉर होना चाहिए। वॉर ऑन ड्रग्स शुड बी देयर। मगर वो कहते हुए मुझे ये बताइए, आप कैसे डिमोरलाइज एंड डिफेम, ये जो डीके-डीएस गैंग है, इसको बोलिए मानवी, बोलिए। आप क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हैं? जब खुलासे हुए हैं, एनसीबी ने खुलासा किया, अभी भी आपको लगता है ये लोग सही है? और कहां गए वो बॉलीवुड के बंदे? कहां वो तमाम बॉलीवुड के बंदे हैं जो बिल्कुल साइड ले रहे थे? वो कंगना की आवाज पे सारी की सारी बॉलीवुड एक तरफ हो गई, पूरी एक तरफ हो गई। अब कहां गई? अब उनको डर है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे, कहीं ऐसा ना हो कि उनके बच्चों के भी नाम आ जाए। अब कहां है वो गैंग? कहां है जो सपोर्ट करती थी गैंग? अब वो कहां छुप गई है? किसके बिल में जाकर छुप गई है? नशेड़ी गंजेड़ी को हर वक्त सपोर्ट करती थी, हर वक्त कहती थी कंगना गलत है, और अब ये जो पायल है उसको भी गलत कह रही है। हर वक्त दूसरों को सपोर्ट करते हैं, जो बड़े बड़े नाम है उनको सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिशियंस को करते हैं, बॉलीवुड माफिया को करते हैं, अंडरवर्ल्ड को करते हैं। अब कहां गए? अब क्यों नहीं उठा रहे अपना नाम? उनको पता है ना कि कंगना सही थी, कंगना सही नाम ले रही थी, लेकिन उस वक्त कंगना को मुंह बंद कराने के लिए उसके घर पे बुलडोजर भी चला दिया। जो आवाज उठा रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, अब कहां है? अब है आपके पास कोई जवाब? कोई जवाब है? या मुंह में दही जम गई है? जवाब नहीं है तो मुंह में दही जम गई है, बोलो तो सही। किसको सपोर्ट कर रहे हो? अभी भी सपोर्ट कर रहे हो? बोलिए राजपुंज जी, बोलिए राहुल ईश्वर, बोलिए। वो सवाल पूछ रही है और उन सवालों के जवाब आपको देना होगा, क्योंकि आप डिफेंस में आते हैं, यहाँ पर डिफेंस में आते हैं, तो खुलकर बोलिए, फिर पूरी तरह वकील बनिए। आप मुंबई पुलिस पे एलिगेशन लगा देती है, आप महाराष्ट्र सरकार पे एलिगेशन लगा देती है, कोई तरीका है आपका? अरे आप हमेशा ही एलिगेशन लगाती है, आप लगातार एलिगेशन लगाती चली जा रही है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं सुनती। आप किसी की बात सुनिए, कोई अगर दूसरा बोल रहा है तो उसको बात तो सुनिए। आपको बता रहे आप बिहार में मुंबई पुलिस को प्रेसिडेंट लेती है, महाराष्ट्र सरकार को प्रेसिडेंट लेती है, सारे पाप यहीं गए हुए हैं और कहीं नहीं हुआ कि ऐसे आप दोनों की आवाज नहीं समझ आ रही। मानवी बोलिए, मैं चाहती हूँ राहुल ईश्वर मानवी के आरोपों का जवाब दीजिए। मानवी जो सवाल उठा रही है, आपके पास आज हिम्मत है कि आप बोले इस केडीएस गैंग को, केडीएस गैंग पर शिकंजा कसिए, इस केडीएस गैंग को बेनकाब करिए। आरोपों से कोई दोषी नहीं होता। कंगना जी के खिलाफ भी ड्रग्स का आरोप था, कंगना जी के खिलाफ भी अध्ययन सुमन ने कोकेन का आरोप लिया, इसलिए कंगना जी गलत हुआ नहीं ना, इसलिए वेट कीजिए, प्रॉब और प्रूफ होने दीजिए। छोटे बच्चे आपको ड्रग्स लेते हुए देखे और वो भी फॉलो करें ड्रग्स को, हमें ये नहीं बनाना। बड़ा अच्छा है भाई, बड़ा अच्छा है ये राहुल ईश्वर। कंगना पर आरोप आपको एकदम नजर आ जाते हैं, उनके घर पर बुलडोजर नजर नहीं आते। राहुल ईश्वर आपको कंगना पर आरोप बड़ी जल्दी नजर आते हैं, उनके घर पर बुलडोजर नजर नहीं आते। रवि किशन कुछ कहते हैं तो उन पर आरोप आप लगा लीजिए। अभी एक पॉलिटिकल नजर नहीं आती। दोनों साइड को डीएस्केलेट करना चाहिए। कंगना जी के हाउस के साथ जो हुआ, जो बहुत गलत हुआ, कोर्ट ने भी उसे उसके बारे में बयान दिया, उसके बारे में पोजीशन लिया। कंगना जी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, बस यहाँ पर बात खत्म हो गई। एक बार आपने बोला कि सुशांत के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, जो बचा रहे सुशांत के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि ये पूरा जांच है सुशांत की मौत से जुड़ी हुई है। मैं फिर कह रही हूँ ये सुशांत की मौत से जुड़ी हुई है। शिखा को लाइए, शिखा। सुशांत की कहानी तो बाहर आ ही जाएगी, शिखा के पास में लेकिन ड्रग्स तो खत्म करिए।
इस वक्त जो युद्ध है वो ड्रग हटाने का युद्ध है, उसको हटाइए। हमारा देश जो है इससे नष्ट हो सकता है, हमारी जनरेशन नष्ट हो सकती है, ये बंद करिए। मैं शिखा के पास जा रही हूँ। शिखा, आप मुझे सुन पा रही हैं? नष्ट हो सकता है हमारे देश का नया जनरेशन। जी मैं आपको बोलिए बोलिए अनूप जी, बोलिए। डेफिनेटली जो चीज अनूप जलोटा जी ने कही है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप तो इस विद ड्यू इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट। सालों से हैं अनूप जी। 1 मिनट, मेरी आवाज नहीं गई उनके पास। अनूप जी इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि गंदगी सामने आई है, सफाई कीजिए। अंदर से, इंडस्ट्री के अंदर से आवाज उठ रही है, सफाई कीजिए, वरना न जाने कितने बच्चों की जान जाएगी। स्वच्छता अभियान है, ऐसे रोल मॉडल्स के नक्शे कदम पर चलेंगे। स्वच्छता अभियान है, ये भी एक अभियान है। अनूप जी बोलिए। अनूप जी, ये अभियान है, स्वच्छता अभियान इसका हिस्सा है। स्वच्छता अभियान का हिस्सा समझिए इसे। स्वच्छता हम लोग, अभियान हमें अपनी जनरेशन को ऐसे कैसे डूबते देख सकते शिखा, ये हैं? स्वच्छता आपको अभियान पता है, है पंजाब में क्या क्या हुआ? पंजाब में क्या हुआ आपको पता है ना? देखिए जी 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 सुचरिता, इसको मेरी हटाइए। बात अरे सुनिए सब लोग, सबसे पहले। कौन मैं इसमें राहुल कह रहे हैं ईश्वर कि से हम शुरू साथ करना नहीं देंगे? चाहूंगी। जो ऐसा कहे राहुल ईश्वर वो को देशभक्त मैं नहीं बोलना है। चाहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए राहुल ईश्वर आपको, कि आप अभी तक यही क्लियर नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत का ये सुसाइड का या मर्डर था। बात किया तो शर्म आना चाहिए। आपको अभी प्रूफ और प्रूफ के बारे में बात किया तो शर्म आना चाहिए। देयर इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मैम, इसके लिए वेट कीजिए ना। चुप रहिए आप। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, हमारा देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, सिर्फ मीडिया ट्रायल से चलिए, नहीं। मैं बड़ी खबर बता रही हूँ। मैं बड़ी खबर बता रही हूँ अपने दर्शकों को कि एनसीबी ऑफिस के एनसीबी दफ्तर के बाहर मैं खड़ी हुई हूँ। एनसीबी दफ्तर के बाहर लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ लगातार बारिश है, लेकिन इस बीच भी एक एक तस्वीर आपके कैमरे पर पहुंचा रही हूँ। बड़ी खबर ये कि किस तरह ड्रग नेक्सस का खुलासा हो रहा है। इस ड्रग नेक्सस में अब बॉलीवुड के कई नाम सामने आएंगे। जिस तरह से 6 नाम सामने आए, बाकी के 19 कौन से हैं? जया साहा जिनसे आज एनसीबी ने पूछताछ की है। जया साहा इस पूरे नेक्सस में बहुत अहम कड़ी बनकर उभरी है, क्योंकि जया साहा उन सब बॉलीवुड के बड़े नामों से कनेक्टेड है, उस के से कनेक्टेड है, उस डी से कनेक्टेड है, उस एस से कनेक्टेड है, जिसके लिए हम कह रहे हैं ये केडीएस गैंग किस तरह से बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स को आगे बढ़ा रहा है। ये जया साहा से पूछताछ बहुत जरूरी है, क्योंकि जया साहा किस तरह से ड्रग्स पहुंचा रही है। इस ड्रग्स के नेक्सस में अहम जानकारियां जया साहा के जरिए सामने आ रही हैं। मैं फिर कह रही हूं, शाजिया अगर आप मुझे सुन रही हैं, राजपुंज जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, राजपुंज जी जी जी, ये केडीएस गैंग मैं खुलकर कहना चाहती हूं, कौन है के? आज राजपुंज बताएंगे। क्या राजपुंज गैस नहीं कर पाए? कौन है के, कौन है जी, कौन है ये लोग? देखिए सुचारिता जी, बहुत जरूरी है जानना सुचरिता। ये जैसे कि अनूप जी ने कहा है, ये बहुत बड़ा मिशन है, और मैं किसी का नहीं, आप एविडेंस के साथ ही वो नाम लेना चाहिए, लेकिन वो कौन से लोग हैं जो बचा रहे हैं बॉलीवुड की इन हस्तियों को। और ये इतनी शर्म की बात है, ये इतनी शर्म की बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि विलेनाइज किया जा रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, नहीं मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। कंगना की बात कितनी सही है, और देखिए पूरे बॉलीवुड की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कंगना ने बोला, जब कंगना ने बोला, कंगना ने अपना एग्जाम्पल दिया। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। पूरी सिट्टी पिट्टी गुम है बॉलीवुड की इस वक्त। देख रहे हैं वो लोग जो सुबह शाम ट्वीट करते रहते हैं, चुपचाप बैठे हैं। शाजिया जी, पूरी खामोशी छाई हुई है। क्यों छाई हुई बताइए शाजिया जी? क्यों पूरी तरह से ये जो है नील बटा सन्नाटा है, देशभक्त पार्टी से नील बटा सन्नाटा छाया हुआ है। उन्हें डर है उनके नाम ना आ जाए। सुन तो लीजिए, ये सोचिए जरा, आप लोग हंस रहे हैं, आप सोचिए जरा। डर है राजपूत जी कि उनके नाम ना आ जाए, और जो चाह रहे हैं कि गंदगी साफ हो, वो इसलिए देख रहे हैं कि नाम कब सामने आएंगे। राजपूत जी, गंदगी तो हर कोई रिपब्लिक भारत इसीलिए देख रहा है। हमारा काम कर रही है, हमें विश्वास है। राजपुंज जी बिल्कुल देखिए, सामने आएंगे, सच कभी छुप नहीं सकता है, साफ हो जाएगी। लेकिन बॉलीवुड की किसको बचा रहे हो? घर में भी गंदगी होगी तुम्हारे, इसीलिए चुप बैठे हो। अगर घर में गंदगी नहीं है तो चुप नहीं बैठते, आवाज उठाते। जैसे रिया को बचाते हो, रिया के वकील बन के आ जाते हो, रिया के वकालत करते हो। क्यों रिया की वकालत कर रहे थे? क्योंकि तुम जा नहीं रहे थे।
थी और आप जब एनसीबी काम कर रही है, एनसीबी काम कर रही है तो हालत खराब हो गई है बिल्कुल। तो चढ़ गए तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी शक्ल देखने लायक है, टमाटर बन गई है, बैगन की तरह तुम्हारा चेहरा बढ़ गया है इस वक्त। तुम्हारे पता है तुम्हारे घर में गंदगी है, ऐसे नहीं कर सकती आप बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के आरोप लगाना शुरू कर देंगे। ये कोई तरीका नहीं, ये कोई बात नहीं है कि आप ऐसे उठा के बार-बार ऐसे देखिए धारा प्रभाव बोलना, लगातार बोलना, इससे ये नहीं होता कि आप झूठ को सच कर देंगे। देखिए बात को मानिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मानवी मेरी बात सुनिए, राजपूत जी मेरी बात सुनिए, राहुल ईश्वर मेरी बात सुनिए, राहुल ईश्वर मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि KDS हम सीधे बोल रहे हैं कि ये ड्रग्स का मकड़ जाल, ये ड्रग वाला गैंग, क्योंकि KDS गैंग, हम इसे KDS गैंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लोग अभी सोच रहे होंगे कि हमारे नाम सामने ना आ जाए, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो चाहते हैं ये नाम सामने आए, क्योंकि ये लोग वो हैं जो इस ड्रग के दलदल को चाहते हैं सफाई हो। आप उसमें है कि नहीं है राहुल ईश्वर? जरूर है। सभी भारतवासी आपके साथ हैं ड्रग्स के बारे में क्लीन अप करने के लिए। ड्रग्स एक बहुत बड़ा मामला है, भारत में कई सारे जगहों में है, मगर सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, पूरी बॉलीवुड को डिमोनाइज मत कीजिए। पूरे इंडस्ट्री जो 50 लाख लोगों के लिए कैसे साथ है? अभी तो एक और बात आप फिर वही कह रहे हैं, आप फिर वही कह रहे हैं कि पूरे बॉलीवुड को डिमोनाइज कर रहे हैं। आप मुझे KDS आपकी फिर वही नहीं, एक मिनट रुकिए, आप फिर उसी बात पर आ गए। गंदगी ये राहुल ईश्वर, एक मिनट रुकिए, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले मुझे राहुल ईश्वर बताइए किसको डिमोनाइज कर रहे हैं हम? किसको डिमोनाइज कर रहे हैं? पूरे बॉलीवुड को। मैं आपसे पूछ रही हूँ किसको डिमोनाइज कर रहे हैं? प्लीज पहले बताओ, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। मैंने किसी का नाम लिया क्या? ये तो वो नाम है जो रिया चक्रवर्ती ने लिए, आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? आप मुझे बताइए, आपने ये एलिगेशन कैसे लगाया राहुल ईश्वर? ये नाम मैंने नहीं लिए, ये नाम रिया चक्रवर्ती ने लिए, उन्हीं के वकील आप बने हुए हैं, तो कम से कम उनकी तो बात मानिए। की बात चल रही है यहाँ पर, कोई किसी को ब्लेम नहीं कर रहा है। हम सब उनकी तो बात मानिए ना सर, रिया चक्रवर्ती ने दिया है नाम। इसे मेच्योर तरीके से जाना चाहिए, इसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से जाना चाहिए, इसे कॉशन से लाना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से जाना चाहिए। ये मैच्योरिटी का पाठ मत पढ़ाइए मुझे यहाँ महाभारत में, ये मैच्योरिटी का पाठ मत पढ़ाइए मुझे। राहुल एक मिनट, गायत्री को लीजिए जरूर। मैं एक बात पूछ रही हूँ कि ये मैच्योरिटी का पाठ आप क्यों पढ़ा रहे हैं मुझे? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये नाम किसने दिए? एनसीबी अगर सारा अली खान को, रकुल प्रीत सिंह को, इन सब के नाम सामने आए, इनको समझ करेगी तो क्यों करेगी? इनके नाम किसने दिए? राहुल ईश्वर, आप मेरा सवाल नहीं पूछ रहे। गायत्री ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? या ये समझने की नासमझी का ये पूरा नाटक है भाई? देखिए पूरे बॉलीवुड को कोई डिमोनाइज नहीं कर रहा है। बॉलीवुड में से 7-8 नाम निकले हैं, जब उनके नाम मीडिया में निकलते हैं तो ये जो पूरी फेक सेक्युलर, फेक लेफ्ट और फेक जर्नलिस्ट जो है वो पूरे इनके डिफेंस में क्यों खड़े हो जाते हैं? ये 90% बॉलीवुड जो है इनके डिफेंस में क्यों खड़ी हो जाती है? जब ये लोग इन ड्रगीज के लिए खड़े हो जाते हैं तब हमें बोलना पड़ता है कि पूरे बॉलीवुड की दाल में काला है, क्योंकि अगर ये लोग खड़े नहीं होते तो कोई किसी को शक नहीं होगा। जैसे विकास दुबे गैंगस्टर मारा गया यूपी में, यूपी में तो पूरी यूपी की ब्राह्मण कम्युनिटी विकास दुबे के डिफेंस में खड़ी थी क्या? कि कोई खड़ा नहीं विकास दुबे के डिफेंस में। विकास दुबे गैंगस्टर मारा गया, अगर पूरी यूपी की ब्राह्मण कम्युनिटी विकास दुबे के लिए खड़ी रहती तब हम देखते हैं कि ब्राह्मण इन्वॉल्व है। आप सबसे पहला ये कहना बंद कीजिए कि बॉलीवुड की गायत्री रुकिए, सबसे पहले ये काम बंद कर दिया। अगर कोई पॉलिटिशियन ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया तो क्या पूरी पॉलिटिक्स को गंदा कहेंगे? पूरे नशे में डूबा एक गैंग है बॉलीवुड का, ड्रग्स लेता पकड़ा गया, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि जरूरी है क्योंकि रिया चक्रवर्ती से ये नाम सामने आए हैं। कमाल करते हैं आप लोग को डिफेंड कर रहे हैं ये लोग, ये नहीं बोल रहे कि इसकी जांच हो जाए। अगर आपके सामने आया है और आप अरे आराम से तो बोल लीजिए मानवी जी, आराम से तो बोल लीजिए। अरे समझ तो आए आप क्या बोलना चाहती हैं, अरे समझ तो आए। मैं शाजिया उनको बचा लोगे? नहीं, एनसीबी अब सबको सम्मन कभी भी भेज देगा, और ये जो है ना बड़ी छोटी बच्ची है, ये शौक का नाम बताएंगी, ये बताएगी
जी ना बताए, किसने बोला ना अभी तो बताए? बॉलीवुड का खुलासा हुआ है, बॉलीवुड का खुलासा हुआ है। आप देख रहे हैं पॉलिटिशियन के नाम भी आएंगे, जो बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो भी ट्रस्ट लेते हैं, उनके भी नाम आएंगे। अब कोई नहीं बचेगा एनसीबी की चपेट से, कोई नहीं बचेगा। तुम सबका भाटा फोड़ेगा। निशा गडेरी दछेड़ी इतने के सारे तुम लोग भरे हुए हो ना। सुनिए राजपूत जी, आप थोड़ा मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो नाम हमने लिए हैं या जो 6 नामों का खुलासा हुआ है, उन 6 नामों की बात तो रिया चक्रवर्ती ने की है। मानवी रुकिए 1 मिनट, उनको बोलने दीजिए पहले। मैं आपसे पूछ रही हूँ राजपूत जी कि उनका नामों का खुलासा तो रिया चक्रवर्ती ने किया है, तो फिर रिया चक्रवर्ती के जरिए जो नाम सामने आए हैं वो डिमोनाइज कैसे हो रहे हैं? कैसे हो रहे हैं डिमोनाइज? भाई उन्होंने नाम बताए। नहीं देखिए बिल्कुल मैं कह रहा हूँ रिया चक्रवर्ती जी ने जो नाम बताए हैं और आगे भी जो नाम पता चलते जा रहे हैं, जो लोग कड़ी दर कड़ी जुड़ते चले जा रहे हैं, सब जिन्होंने जो भी जुर्म किया वो कटघरे के पीछे होंगे। मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं, मैं तो ऐसा कहा ही नहीं है। और मानवी जी लगातार अटैक कर रही है, मैंने तो कभी भी नहीं ऐसा बोला। जिसने भी गलती करी है, जो भी करी है, वो भुगतेगा। वो अपने अगर सुशांत जी के साथ जस्टिस के लिए आप लोगों की मुहिम शुरू हुई थी, हमने आपको साथ दिया, हमने कभी नहीं कहा कि ये गलत है। हाँ देखिए, मुंबई पुलिस के ऊपर बात आई तो हमने तब भी बोला, हमने ये भी बोला आपको मुंबई पुलिस पे विश्वास रखिए, नहीं रखा कोई बात नहीं, सीबीआई पे बात चलेगी। आज सीबीआई पे विश्वास रखिए। मैं एक बार अनूप जलोटा के पास जा रही हूँ। अनूप जी आपकी बात इसलिए है मैं क्योंकि आप इंडस्ट्री के अंदर से वो आवाज उठा रहे हैं। आप इंडस्ट्री के अंदर से अगर कह रहे हैं सफाई करो, आप इंडस्ट्री के अंदर से कह रहे हैं कि इस जहर वाली थाली को धो डालो, आप इंडस्ट्री के अंदर से कह रहे हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती ये नाम ले रही हैं। रिया चक्रवर्ती पर एक के बाद एक खुलासे हुए, वो इस वक्त बाइकला जेल में है, लेकिन फिर भी उनके डिफेंस में ये लोग इस तरह खड़े हैं कि जो नाम रिया ने ले लिया उनको भी पाक साफ घोषित कर दो। मैं इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूं, मैं म्यूजिक डायरेक्टर भी हूं, मैं गाता भी हूं, मैं फिल्में भी बनाता हूं, मैं एक्टिंग भी करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ड्रग्स का साथ दे रहे हैं वो देशभक्त नहीं है। अगर वो इस देश को प्यार करते हैं तो ना तो ड्रग बेचने वालों का साथ दें, ना उन्हें बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि उन लोगों ने ये काम किया है। इतनी सारी व्हाट्सएप चैट, इतने सारे फोटोग्राफ, इसका मतलब क्या है? इतने सारे वीडियो, इसका मतलब क्या है? इसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बचाने की कोशिश कर रहा है वो देश को प्यार नहीं करता, वो नहीं चाहता हमारी जनरेशन आगे चल के इस देश को आगे बढ़ाए। आप इतने सीनियर हैं, आपकी बात को तो कोई भी नहीं टाल सकता था। मैं अनूप जी मैं आपसे जिस दौरान बात कर रही हूँ, जिस दौरान मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसी दौरान बड़ी खबर मुझे आप बुलाइए ना, मुझे आज बुलाया, मैं आया हूँ ना, बड़े एक्शन की तैयारी में है, आया हूँ ना मैं सामने। पब्लिक भारत जो खुलासे कर रहा है, ये केडीएस गैंग कौन है, ये केडीएस गैंग कौन है, ये बड़े खुलासे जो रिपब्लिक भारत कर रहा है। उसके बाद एनसीबी बड़े एक्शन के इंतजार में है। बड़ा एक्शन किस तरह से एनसीबी की टीम, बड़ी टीम मुंबई पहुंची है। आपको बता दें कि किस तरह मुंबई में जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी तो यहां पर केपीएस मल्होत्रा, समीर वानखेड़े उनसे सवाल पूछ रहे थे। उसके बाद टीम दिल्ली गई। अब एक बार फिर बड़ी टीम मुंबई आने वाली है, यानी इस पूरे ड्रग्स के नेक्सस को, इस दलदल को खंगालने की, इसे साफ करने की कोशिश। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं कि किस तरह एनसीबी बड़े एक्शन की तैयारी में है। एक बड़ी टीम मुंबई आ रही है और कई बड़ी हस्तियां रडार पर है, कई बड़ी हस्तियां रडार पर है। शाजिया इसका सीधा मतलब ये है कि एनसीबी इस गंदगी को साफ करने की मुहिम आगे बढ़ा चुका है। सुशांत की मौत से जो मुहिम शुरू हुई है वो अब सफाई पर खत्म होगी। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं सुचरिता। आपके चैनल ने इस काम को आगे बढ़ाया है, इस पूरी बात का खुलासा हुआ है। कंगना जी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि उन्होंने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया और देखिए पूरी तरह से एक मकड़ जाल बना हुआ है और इससे निकलने की जरूरत है। ये यंग लोग हमारे हैं, इसमें सीनियर एक्टर्स भी इन्वॉल्व है, एक पूरा माफिया ऐसे चला रहा है। और अनूप जलोटा जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे ज्यादा क्या आपको प्रमाण चाहिए। और बिल्कुल एनसीबी को जो है पूरी तरह से सफाई करनी चाहिए, एक मिशन की तरह, उसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहिए। जो
लोग पॉलिटिक्स अरे राजपूत जी, जो इंसाफ की आवाज उठाए, जो ड्रग्स पर बोले उसको बोलने मत दीजिए। अब शाजिया को बोलने मत दीजिए। क्या हासिल करेंगे आप ये कर? बिल्कुल बिल्कुल बोलने नहीं दे रहे। मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? आपको इतना तमीज नहीं है कि मुझसे पूछा गया? आप जानते नहीं कि आपका नाम शाजिया इल्मी नहीं है? आपको ये तक तो पता नहीं कि आपका नाम क्या है? भाई साहब, आपका नाम शाजिया इल्मी नहीं है। सुन लीजिए, आप पहले अपना नाम पता जानिए, फिर जबान खोलिए। पहले जानिए आपका नाम क्या है, फिर बोलिएगा। चुप रहिए आप। मैं ये कह रही हूँ कि ये मुहिम जो है, और शाजिया, अब तो बहुत बड़े नाम, अब तो बहुत बड़े नामों का पता सबको चलने वाला है। अब तो बहुत बड़े नामों का पता राहुल ईश्वर सबको चलने वाला है। देखिए, और इसके लिए राहुल ईश्वर, मैं मानवी और इन शख्स से कहूंगी कि आपका नाम नहीं है। चुप रहिए आप। आपका नाम आप सीखिए। आपका नाम क्या है, नाम जानिए। आप पूछिए आपका नाम क्या है। राहुल ईश्वर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि किन नामों का खुलासा अब होगा। यहाँ तो अपना नाम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अब बहुत बड़े नामों का खुलासा होने वाला है। भाजपा को ये नेशनल, ये एक राष्ट्रीय मिशन है। इसमें आप उसमें पॉलिटिक्स ना लाइए और अपना नाम पता पूछिए, फिर जबान खोलिए। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, इतनी जरूरी हो रही है यहाँ पे। शाजिया जी, जबान तो मैं खोल ही रहा हूँ। मेरी जबान में कोई त्रुटि नहीं है। मेरी जबान में त्रुटि नहीं है कोई भी। कर रहे हैं इस माफिया को। नहीं, हम किसी के नाम का वो नहीं कर रहे, हम किसी को नहीं कर रहे। लेकिन आप जवाब दीजिए, पहले आप जवाब दीजिए। पीओके के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रही? शाजिया जी, उसके ऊपर बोलिए। शाजिया जी, देशभक्ति की बात कीजिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद सब कुछ है। गंदगी हमारा धर्म, हमारी जाति, सब बाद में। सबसे सर्वप्रथम नहीं आ रहा है कि कुछ नामों को लेकर इतनी बहस आप लोग छेड़ देते हैं, लेकिन बोलते रहिए भाई साहब, बोलते रहिए। आपसे मैं पूछ रहा है, बोलते रहिए। सब मौन रहते रहिए भाई साहब। सब मौन रहते हैं। अब आप जवाब दीजिए, मैं तो बोल ही चुका हूँ। आप बताइए बस। शाजिया जी, आप बोलिए ना। बड़बड़ाइए भाई। देखिए, बहुत कम लोग बोले और अब मेरी बात बड़े नाम जो है, जब सुशांत के इंसाफ की बात होती है तो मौन रहते हैं। तब कहते हैं रिया पर सवाल क्यों उठा रहे हो, रिया को बदनाम क्यों कर रहे हो। अब तो रिया जेल चली गई, नाम उन्होंने बता दिए। अब इन नामों को बचाइए। डिमोनाइज कर रहे हो, इन नामों पर क्यों सवाल उठा रहे हो? शाजिया जी, कैसी बात कर रही है? हमने कब पीछे हटे? हम तो कभी, ये बहुत मिसोजिनिस्टिक है। आगे सामने एनम भी आ गया, उसको भी बताओगे? 90s की है वो। नहीं, दुर्व्यवहार हो रहा है शाजिया जी। एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। नाम बता दो। वो रानी लक्ष्मीबाई है। वो रानी लक्ष्मीबाई है। अरे उन्होंने उनके रोल की, उनकी कला की सराहना करता पूरा देश और विदेश। आप क्या बात कर रही हैं? अरे कला ये ड्रग्स जो लेती है उनकी कला की सलाह करते हो। हाँ, ये जो ड्रग्स लेती है, एक मिनट ये रोल मॉडल है। यही बच्चों को सिखाएंगी, यही यूथ को सिखाएंगे कि ड्रग्स लो कैसे लिया जाए, ये चैट किया करो, ये सिखाएंगे। आप कह रहे हो ना कि उनकी कला, हमने कब सिखाया? हमने कब बोला? गायत्री और राहुल ईश्वर, मैं आपसे ये कह रही हूँ, सुन लीजिए गायत्री और राहुल ईश्वर, मैं उम्मीद कर रही थी कि आप जो यहाँ पहुंचकर महाभारत में रिया के वकील की भूमिका में रखते हैं, राहुल आप रिया की वकील की भूमिका में रहते हैं, हमेशा डिफेंड करते हैं, तो आज भी कहिए ना, आज भी कहिए ना कि जो रिया ने नाम बताए वो सही बताए होंगे। इन लोगों को पकड़िए, इन पर शिकंजा कसिए। राहुल बोलिए ना। मैडम वेट कीजिए, जम द गन मत कीजिए, मीडिया ट्रायल मत कीजिए, अभी तक और एविडेंस आने दीजिए। और रिया जो जेल में है, नो सर, आई एम नॉट जंपिंग द गन, वो ड्रग्स के लिए है। ये दोनों अलग-अलग। तो मुझे बताइए, कंगना के टाइम जल्दबाजी क्यों? कंगना के टाइम जल्दबाजी क्यों? आपका नाम भी सामने आ गया है। कंगना के जल्दबाजी इन लोगों के लिए भेजिए। शाजिया, आई एम नॉट जंपिंग द गन, लेकिन राहुल ईश्वर को अगर लगता है ये शाजिया को लीजिए, तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आई एम नॉट जंपिंग द गन, लेकिन शाजिया अगर इन्हें ये लग रहा है कि ये नामों का खुलासा होगा तो कहीं बहुत बड़ी छलांग ना लग जाए, बहुत बड़ा जंप ना हो जाए, उन नामों के घरों तक ही ना पहुंच जाए जिन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शाजिया, लास्ट कमेंट, समय नहीं है मेरे पास। सुचरिता, आप
बिल्कुल सुचरिता, देखिए अगर आपने इसको सवाल को ना उठाया होता, जिसको ये आप मीडिया ट्रायल कह रहे हैं, अगर आपने इस सवाल को ना उठाया होता, अगर रिपब्लिक इस मुहिम में नहीं होता, तो क्या नारकोटिक्स ब्यूरो है इस तरह से काम कर पाता? इतना प्रेशर बना है रिपब्लिक के जरिए पूरे देश की तरफ से कि इस तरह की जांच संभव हुई। शादी, और मैं आज भी कह रही हूँ, मैं आज भी कह रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन मैं आज भी कह रही हूँ कि एनसीबी के ऑफिस के बाहर से मैं महाभारत लेकर आई हूँ। एनसीबी के दफ्तर में बारिश, इस वक्त मुंबई में तेज बारिश हो रही, लेकिन तब भी एक एक तस्वीर, एक एक सच उजागर कर रहे हैं महाभारत में रिपब्लिक भारत पर, और यही तस्वीर लगातार मुंबई से आपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। सच को उजागर करना है। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।